नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं और हम बने हुए हैं श्रृंखला में जिसका नाम है अजाइल एस्टिमेशन टेक्निक्स। इसमें हमने देखा था पहली बार कि हमने प्रोडक्ट बैकलॉग का एस्टिमेशन किया था। वो कैसे किया था, अगर आपको जानना है तो आप मेरे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं यहाँ आपको दे दूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जो हमारा तरीका है पढ़ाई करने का, या तो हम बैकलॉग के थ्रू पढ़ रहे हैं, या तो मैं अब जो रिपोर्ट्स बनाने वाला हूँ सेरेमनी के थ्रू बनाऊँगा, जिससे आपको एक भी हम कोई पहली बात तो कोई चीज़ मिस ना करें, और दूसरी बात हमको ये ध्यान रखना है और अपने अंदर अपने आप को समझाना है कि हमको इससे अच्छा कहीं तरीका नहीं मिलेगा सीखने का। तो आप अगर कोशिश कर रहे हैं और अगर अच्छा स्क्रम मास्टर बनना चाह रहे हैं, अच्छा अजाइल समझना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अजाइल एस्टिमेशन टेक्निक्स पार्ट 2 है, जिसमें हम स्प्रिंट बैकलॉग के थ्रू समझेंगे कि भाई कैसे हमको ये एस्टिमेशन करना है। पहले भी आपको मैं एक स्टोरी पॉइंट्स का एक वीडियो बना के दे चुका हूँ, जिसमें मैंने समझाया है डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। ये कहीं भी टाइम, आवर्स, मिनट्स, सेकंड से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट स्टोरी पॉइंट्स। और स्टोरी पॉइंट्स का क्या महत्व है ये आपको भी समझना है, अपने साथ वाले लोगों को भी समझाना है, अपने मैनेजर्स को भी समझाना है कि भाई यहाँ पर कोई नंबर ऑफ़ आवर्स, डेज से मतलब नहीं रखो। वो भी रखना है, वो भी समझना है, वो भी कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे आज इस वाले वीडियो में, जहाँ पे हमने पहले ये कवर नहीं किया है। जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, अगर हमको मैनेजमेंट को देना है कि वो उसमें कितना घंटा आवर्स लग रहे हैं, वो भी हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम वो नहीं कैलकुलेट कर सकते। बट स्टोरी पॉइंट्स आर नेवर रिलेटेड टू दिस नंबर ऑफ आवर्स, वीक्स, घंटा एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के रखिएगा। कोई भी आपसे पीछे पड़ जाए कि भाई मेरे को बता करके दो, तो मैं आपको इसके लिए आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि वो कैसे निकालना है। तो दोस्तों, आपने पहला वीडियो देखा था जो कि हमारा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधे आऊँगा एस्टिमेशन टेक्निक्स यूजिंग स्प्रिंट बैकलॉग। तो दोस्तों, पहली बात हमको ये समझना है कि पहले हमने एस्टिमेशन किया प्रोडक्ट बैकलॉग का, जो कि प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया जाता है पीओ द्वारा। उसको हमने एस्टिमेट कैसे करते हैं ये बताया। अब हम देखेंगे कि कैसे स्टोरी पॉइंट्स और स्प्रिंट बैकलॉग को कैसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं। तो आइए चलते हैं। अब जैसे कि मैंने अपने आपको लिखा है, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। बट मैं अब आज देखेंगे कि कैसे स्टोरी पॉइंट्स हम स्प्रिंट बैकलॉग को कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं सीधे जीरा में, जीरा डैशबोर्ड में, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ये मैंने अपना वापस से रिटेल का प्रोजेक्ट निकाल लिया है, जो कि हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट बैकलॉग को एस्टिमेट किया था। अभी हम देखेंगे कि हमारा स्प्रिंट बैकलॉग है उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, प्रोडक्ट बैकलॉग, जो कि जैसे ही आप बैकलॉग में आएंगे आपको पीओ जो बैकलॉग देता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। पीओ ने जो बैकलॉग दिया था उसमें से हम उठा के उसको रिफाइन करते हैं, एंड देन वी गो फॉर अ स्प्रिंट बैकलॉग। हमारा जो रिफाइनमेंट का गोल है, हमने कई बार डिस्कस किया है, मैंने पर्सनल मीटिंग्स लोग सब आपके साथ शेयर की है, यूट्यूब पे जो पढ़ाया है उसमें बताया है कि स्प्रिंट बैकलॉग तभी बनता है जब प्रोडक्ट बैकलॉग को रिफाइन कर लेते हैं। और उसको उसमें हम ये देखते हैं कि भाई प्रायोरिटीज़ क्या है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आपको मैं फिर से दिखा दूं एक बार, ओपन करके। मान लीजिए ये यूज़र स्टोरी अपन ने प्रोडक्ट बैकलॉग से निकाली, जो कि हम रिफ़ाइन कर चुके हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए, जिससे हम इसको स्प्रिंट बैकलॉग में मूव करेंगे या डिस्कस करके मूव करेंगे कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। इसकी प्रायोरिटी में आपने सिलेक्ट किया था हाई प्रायोरिटी, हाईएस्ट, लोएस्ट, मीडियम, लो, ये सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो जब पीओ भी कोई भी यूज़र स्टोरी देता है तो उसमें प्रायोरिटी लिख देता है कि भैया इट इज़ द हाई प्रायोरिटी यूज़र स्टोरी, और उसमें स्टोरी पॉइंट भी हमने रिफाइनमेंट के टाइम दे चुके हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि हमने प्रायोरिटी कहाँ कैसे सिलेक्ट की है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी हम रिफाइनमेंट कर चुके हैं और उसको मूव करने वाले हैं स्प्रिंट बैकलॉग में, जिसको हम एस्टिमेट करने वाले हैं। और एस्टिमेशन हमने स्टोरी पॉइंट्स का कर चुका है, लेकिन हम ये समझे कि क्या होता है, कैसे करते हैं। तो हम इधर भी कर सकते थे, प्रोडक्ट बैकलॉग में हमने उसको एस्टिमेट किया है। अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मान लीजिए स्प्रिंट में स्प्रिंट बना देता हूँ एक, और इसमें मैंने मूव कर दिया। ठीक है, हाई सबसे हाई वाले पहले मूव करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि उनको हमको करना ही है अकॉर्डिंग टू पीओ। तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, दैट इज़ फॉर हाई प्रायोरिटी। उसके बाद आपको ले जाना है कौन सा,
ये आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। ये देखिएगा हाईएस्ट, तो ये है हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्या है ये? हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी को सबसे पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद हाई प्रायोरिटी, मतलब डबल ये आ गया, इधर सिंगल है, तो दिस इज़ हाईएस्ट, दिस इज़ हाई, तो हाईएस्ट को सबसे पहले लेके जाना है। उसके बाद जो स्टोरी पॉइंटिंग हो चुकी है उसको यहाँ पर रख लिया स्प्रिंट में। और एक और जो आपका है, एक है लो है, लेकिन उसकी स्टोरी पॉइंटिंग हम कर चुके थे, तो ये हो गया अपना स्प्रिंट बैकलॉग। तो दोस्तों क्या बन गया ये RET स्प्रिंट 9 जो दिख रहा है आपको, ये इसको आप रीनेम कुछ भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। आपको चाहिए तो बाद में आप रीनेम कर लीजिएगा, लेकिन इसको ये होता है स्प्रिंट बैकलॉग, जो कि बैकलॉग सिंपल लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग, जिसको पीओ ने दिया है, जिसमें से हमने स्टोरीज स्प्रिंट के लिए बैकलॉग निकाला है, दैट इज स्प्रिंट बैकलॉग, एंड आवर फोकस विल बी ओनली ऑन दिस। ये वाले बैकलॉग पे फोकस रहेगा। और स्टोरी पॉइंटिंग जो हमने की है, स्टोरी पॉइंटिंग मतलब हमने क्या किया, हमारे को अब इससे मतलब नहीं रह गया कि इसमें कितने सारे हैं, क्या करना है उसको, हमको उसको फिर से जब हमारा रिफाइनमेंट आएगा, जब भी हम इस वेडनेसडे और उसके अगले वेडनेसडे 2 दिन हम करने की सोचते हैं, अब आपको ये सब टर्म्स, डेट्स, ये सब आपके दिमाग में बस जाना चाहिए दोस्तों। आपकी आत्मा भी बोलनी चाहिए कि स्टोरी पॉइंटिंग में हम घंटा वंटा कुछ नहीं देने वाले, हम सीधे देंगे क्या, हम देंगे आपको स्टोरी पॉइंट्स, मतलब कि फेबोनिकी सीरीज़। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो गोल होता है रिफाइनमेंट का, दैट इज़ टू शिफ्ट प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स, दोज आर बीन रिफाइंड इनटू स्प्रिंट बैकलॉग, और फोकस विल बी ऑन स्प्रिंट बैकलॉग। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको मैं आपने अगर ढंग से ध्यान से आपको सीखने के लिए आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से परफेक्टली समझ में आ जाएगी। प्रायोरिटीज़ हमने देख ली हैं, स्टोरी पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। अगर आप टोटल भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि भाई क्या स्टोरी पॉइंट्स हैं, 37, 5 इश्यूज़, तो ये हम लोग ने निकाल लिया है। तो दोस्तों हम प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जब हम एस्टिमेट्स करते हैं, जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे मैंने बोला था कि एक आपकी खुद की रिपोर्ट, वो मैं अलग रिपोर्ट का एक पूरा, जैसे एस्टिमेशन टेक्निक्स का एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, वैसे रिपोर्ट्स की एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ आपके लिए, जिससे आपको सेरेमनी वाइज क्लियर हो जाएगी कौन सी रिपोर्ट्स बनानी है। अच्छा, वापस आते हैं, सॉरी कभी कभी फोकस लूज हो जाता है, लेकिन आपको हमारे पास क्या हो गया है, एक स्प्रिंट के लिए आइटम्स मिल गए हैं जिसको हम स्प्रिंट बैकलॉग बोलते हैं, जिसकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने उसको प्रोडक्ट बैकलॉग से उठाया है, जिसकी स्टोरी पॉइंटिंग ऑलरेडी हो चुकी। अब ये स्टोरी पॉइंटिंग कैसे हुई? अब ये स्टोरी पॉइंटिंग जो हुई थी, जैसे हमने 5 नंबर दिया, आप देखेंगे हाईएस्ट वाले का भी 5 नंबर है। ज़रूरी नहीं कि इसका हाईएस्ट है तो बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, ये होता है डिस्कशन अकॉर्डिंग टू, देखिए ये अब इसमें क्या करना है, क्रिएट DB टेबल्स फॉर प्रोडक्ट, शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर टेबल्स एंड ऑल। तो इसमें ये जो स्टोरी है, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, लेकिन ये हाईएस्ट क्यों है दोस्तों, ये भी समझना होगा। इसके बिना मेरा कोई काम, ये मेरा जो डेटाबेस होता है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी डैम प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। तो अगर मेरे पास डेटाबेस के टेबल्स नहीं हैं, अगर मेरे पास जो मैं सर्च कर रहा हूँ फ्रंट एंड पे, उसको मेरे को रखने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा उसका। मान लीजिए आपने मस्त सा फ्रंट एंड बनाया है, मस्त सा बैक एंड बनाया है। बैक एंड को मैं, जब आप फ्रंट एंड से वैल्यूज़ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा प्रोडक्ट लाके, आप जब शॉपिंग कार्ट में वो प्रोडक्ट डाल रहे हैं, आपका वो डेटा नेक्स्ट टाइम जब देख रहे हैं तो दिख ही नहीं रहा। तो क्या रीज़न है? रीज़न है डेटाबेस। अगर डेटाबेस नहीं होगा तो हमारा कोई काम नहीं होगा, लेकिन डेटाबेस बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती, जो कि हम शायद अभी हमको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को समझने की। तो प्रोडक्ट का डेटाबेस, शॉपिंग कार्ट कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे ऐड करेंगे उसका डेटाबेस, ऑर्डर डिटेल्स क्या रहेगा उसको रखने का डेटाबेस का टेबल्स हमारे को बनाना है। तो उसके लिए ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया मेरे लिए प्रोजेक्ट के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है बैकबोन, जो कि डेटाबेस होता है। तो इसको करने के लिए मैंने ये 5 स्टोरी पॉइंट्स मिले हैं दोस्तों। 5 स्टोरी पॉइंट्स क्यों मिले हैं? क्योंकि हमको एक टेबल बनाना है प्रोडक्ट, उसके साथ साथ एक टेबल बनाना है शॉपिंग कार्ट, इसके साथ साथ एक टेबल बनाना है ऑर्डर डिटेल्स। अब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, RDBMS टेबल बनेगा जहाँ पे ये चीज़ें रखी रहेंगी। तो इसलिए हमारी टीम ने इसको 5 स्टोरी पॉइंट दिया है, कंसिडरिंग रिस्क, डिपेंडेंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप बोलेंगे ये तो 5 नंबर है, तो इसमें क्या रिस्क, मतलब इसकी रिस्क कम है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, डिपेंडेंसी कम है।
जी हाँ दोस्तों, इसकी डिपेंडेंसी ज़रूर कम है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर कम है, तभी ये 5 नंबर है। लेकिन इफ़ दिस इज़ नॉट डन तो हमारी डिपेंडेंसी इस पे बढ़ जाती है, इस पर्टिकुलर, तो इसलिए बाकी के आप देखेंगे तो उसको स्टोरी पॉइंट थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है, क्योंकि ये, लेकिन ये सबसे पहले ख़त्म हो जाए तो हमारा सबसे बेस्ट, तो हमारा डेटाबेस का जो बंदा रहेगा वो जनरली अपने आप को ये जीरा असाइन कर लेगा, विच इज़ यूज़र स्टोरी। ठीक है। और क्योंकि उसमें आपने स्टोरी पॉइंट्स में, जब अगर मेरा वीडियो देखेंगे, मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा अपने इस वीडियो के साथ, कि स्टोरी पॉइंटिंग जब कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई हमारा ये काम करने के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट हैं क्या, हम किसी पे किसी किसी रिस्क में है क्या, या हमारा क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या डिपेंडेंसी हो सकती है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है इसको बनाने के लिए। अगर मान लीजिए मेरा जब मैंने अपना एस्टिमेट निकाला था प्रोडक्ट बैकलॉग के टाइम कि भाई कौन सी स्टोरी, ये मेरे को टी शर्ट साइजिंग करनी है प्रोडक्ट बैकलॉग के ड्यूरिंग, मैंने टी शर्ट साइजिंग करी थी उस टाइम, मैंने कंसिडरिंग ऑन हाई लेवल मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा रोज़ी का मतलब मैंने कंसिडर किया था, और मैं आई वॉज वेरी गुड कि हाँ इतने दिन में हो जाएगा। बट जब मैं स्प्रिंट पे फोकस करने पे आता हूँ, जब मैं स्प्रिंट बैकलॉग पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे स्प्रिंट की प्लानिंग चल रही है, तब मेरे को लगता है, तब मैं प्लानिंग में अपनी कैपेसिटी वेलोसिटी चेक कर रहा हूँ, राइट। तो कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ, तब मेरे को पता चला अरे यार ये बंदा तो जो कि डेटाबेस पे काम करने वाला था वो तो मेरे पहले पूरे स्प्रिंट में गायब है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। लेकिन उसके कारण मुझे रुकना नहीं है, और मेरी जो रिस्क थी वो दूसरे जो बैकलॉग आइटम्स हैं उस पे बढ़ सकती है, लेकिन इस वाले को मैं, अगर मान लीजिए कि जब वो आने वाला है बैक टू वर्क, तब मैं इसको ले लूँ तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा फ्रॉम स्प्रिंट बैकलॉग टू प्रोडक्ट बैकलॉग अगेन, और जब मैं उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में आने वाला हूँ तब लूँगा। तो ये दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आपको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट प्लीज़ बार बार सुनिए, आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो अभी हम स्टोरी पॉइंटिंग को मान लीजिए देखते हैं कि मेरे पास जो स्टोरी पॉइंटिंग जो मैंने करी है वो कैसे करी है। क्रिएट माइक्रो सर्विस फॉर प्रोडक्ट सर्च एपीआई, 8 स्टोरी पॉइंट दिए हैं इसको। 8 स्टोरी पॉइंट इस रीज़न से दिए हैं क्योंकि मैं पहली माइक्रो सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम प्रोडक्ट सर्विस है, और उसको बनाने के लिए मेरे को ये बाकी चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि मेरा मान लीजिए अगर माइक्रो सर्विस है तो यूरेका सर्वर चल रहा है कि नहीं, डिपेंडेंसी मेरी डेटाबेस पे है, डेटाबेस के जो टेबल्स हैं और मेरी फील्ड्स हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, कॉमन है कि नहीं। तो ये सब करके टीम ने प्लानिंग पोकर खेला। प्लानिंग पोकर खेलने के लिए उन्होंने अपने अपने हिसाब से, भले ही वो डेवलपर हो टेस्टर हो, सब ने अपने अपने हिसाब से पॉइंट्स दिए और उनको प्रेजेंट किया स्क्रम मास्टर को कि भाई इतने टाइम लगेगा, इतना पॉइंट्स लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस रिस्क कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडेंसी ऑन डेटाबेस, जो कि हमारा बना नहीं है, हमने दिखा नहीं है, अभी बन के आएगा उसके हिसाब से। कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि पहली बार मैं ये माइक्रो सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ प्रोडक्ट सर्विस, जो कि अभी तक हमारे किसी मॉड्यूल में नहीं है, ना मैं इसको रीयूज़ करने वाला हूँ, तो मुझे शायद किसी कारण से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी है मेरे दिमाग में कि मैं अभी तक मैं मोनोलिथ पे काम कर रहा था, अब माइक्रो सर्विस पे काम कर रहा हूँ। तो हो सकता है डिपेंडेंसी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाए इफ़ यू ऑलरेडी नो माइक्रो सर्विस। अगर इफ़ यू डोंट नो माइक्रो सर्विस तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो सकती है। तो ये इस कारण से हम कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क और डिपेंडेंसीज को स्टोरी पॉइंटिंग देने में इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि मुझे कई बार श्योरिटी नहीं होती है, तो मैं उसको पहले से हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बफर टाइम लेना चाहता हूँ। और दिस इज़ नॉट, अगेन आई एम सेइंग, आपको पता है कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं इसका मैं जो काम करवाऊँगा या मेरे जो बंदे काम करेंगे, और जो हमेशा मेरे मैनेजमेंट मेरे सिर पे चढ़ा रहता है कि भाई इसका क्या तुमने कितना टाइम लगाया पर पर्सन, आपको अगर कैपेसिटी नहीं, जनरली आप देखेंगे अजाइल इज़ द गुड वे जहाँ पे आपकी टीम को की पूरी कैपेबिलिटी देखी जाती है, ना कि ये देखा जाता है कि आपका सिंगल इंडिविजुअल बंदा कैसे काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर किसी की, क्योंकि आप अलग से अकेले रिक्रूट हुए हैं, आपको एज ए टीम रिक्रूट नहीं हुए हैं किसी भी कंपनी में। तो कंपनी हमेशा चाहेगी पता करना कि कोई भी इंडिविजुअल कैसा काम कर रहा है, क्या वो हमको सही में प्रॉपर आउटपुट देने, जितनी वो तनख्वाह ले रहा है क्या वो प्रॉपर आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोशिश की बात है, ना कि हमको एकदम एग्जैक्ट देखना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपको जब भी कोई स्टैंड अप
के लिए जा रहे हो, आप पहले दिन आपका प्लानिंग हो गया, तो सबसे पहले जो चीज़ करवानी रहती है वो होती है, आप जब स्टोरी फाइनल कर देंगे कि भाई आपके कौन कौन से टास्क बने, ये आप देख सकते हो। आप जैसे अब ये जो जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट सर्च फॉर माइक्रो सर्विस, इसके लिए मुझे ये मेरी है RET47। अभी मैं क्या करूँगा, मैं सब लोगों को बोल दूंगा कि आप अपने अपने टास्क इसमें डाल दीजिए। जैसे मेरे को माइक्रो सर्विस बनाना हो तो मैं एक टास्क क्रिएट कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए दोस्तों कि अब हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हम स्टोरी पॉइंटिंग कर चुके हैं, स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान सब कुछ हो चुका है, सब कुछ फाइनल है। अब हम जा रहे हैं उस वे में जहाँ पे हमको टीम मैनेजमेंट को दिखाना पड़ता है कि किसने कितना काम किया, उसको एस्टिमेट कैसे करा जाए। तो स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट बैकलॉग को हमने स्टोरी पॉइंटिंग कर लिया है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई अपने अपने टास्क क्रिएट कर लेना हर एक स्टोरी को जिसको आपने लिया है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं मान लो, और इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं लेता हूँ RET47 को मैं अपने आप को असाइन कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अनअसाइंड असाइन टू मी, ठीक है, ये मैंने अपने आप को असाइन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, RET47 के लिए जब मैं स्टैंड अप में जाने वाला हूँ उसके पहले मैं सारे टास्क जो कि इस प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस से रिलेटेड है वो बना लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो ये तरीका है आप टास्क बना लीजिए। दूसरा एक तरीका है आप इसके अंदर डायरेक्टली एक क्रिएट सब टास्क कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अपने सब टास्क इसके अंदर क्रिएट कर लूँगा जिससे मेरे को अलग से इसको लिंक ना करना पड़े। अगर आपने अलग से बनाया तो आपको उसको फिर लिंक करना पड़ता है। तो मैं मान लीजिए बोलूँगा कि क्रिएट मेन क्लास फॉर ओके जनरेट प्रोजेक्ट फॉर प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस। ये मेरा एक टास्क हो गया दोस्तों। अभी मैं इसको सब टास्क को क्रिएट कर दिया तो आपने देखा RET55 बन गया जो कि RET47 के अंदर है। मैं फिर बोलूँगा क्रिएट JUnit सब टास्क फॉर प्रोडक्ट सर्च। ये बहुत डिटेल में है दोस्तों, हर कोई शायद आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। क्रिएट को CRUD एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्ट सर्च। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, CRUD मतलब आपको पता ही होगा, क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट। तो हमारे इस केस में क्योंकि मुझे माइक्रो सर्विस बनानी है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट को मैं सर्च कर सकता हूँ, कोई प्रोडक्ट को डिलीट कर सकता हूँ, कोई प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे CRUD एप्लीकेशन में होनी चाहिए। अब मैं बोलूँगा क्रिएट कोड रिव्यू परफॉर्म कोड रिव्यू फॉर प्रोडक्ट सर्च माइक्रो सर्विस, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे यार आठ स्टोरी पॉइंट में मैं इतने सारे टास्क बनाऊंगा। अब एक टेस्टर भी मेरे अपने टास्क बनाएगा, जैसे एक टेस्टर का भी टास्क बना देते हैं, क्रिएट टेस्ट केस फॉर प्रोडक्ट सर्च। टेस्ट केस बनाएगा, टेस्ट सिनेरियो लिखेगा, राइट टेस्ट सिनेरियोज फॉर, मुझे लगता है वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन ये कि आप हर चीज़ को कट 5-5 मिनट सुनिए, बस 5-5 मिनट सुन के आपको लगेगा कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है चीज़ें। जहाँ जहाँ आपको बोर लगने लगे वहाँ आप वीडियो बंद कर दें और आराम से रिलैक्स करके गाने सुनिए, लेकिन आपको समझना ज़रूर है कि हर चीज़ के बारे में। अभी आपके जैसे मान लीजिए कि आपने इस 8 स्टोरी पॉइंट वाले यूज़र स्टोरी के अंदर 10 टास्क बना दिए, सब टास्क बना दिए जैसे सब आपको दिख रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपने ये सब टास्क बना दिए हैं। अभी अब अच्छा स्क्रम मास्टर, एवरेज स्क्रम मास्टर और बुरा स्क्रम मास्टर, इसमें मैं आपको अंतर बताता हूँ। जो अच्छा स्क्रम मास्टर होगा सबसे पहले आके स्टैंड अप के पहले वो देखेगा कि भाई आपने अपने स्टोरी जो ली थी उसमें टास्क बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। उसको टास्क को बना लिया है, उसको स्टार्ट किया कि नहीं, कौन सा टास्क आपने स्टार्ट किया। अगर आपने कोई टास्क इसमें से स्टार्ट किया, एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसमें कहीं पे भी ना आपको ये जो है
जो भी चीज़ें करना है डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर घुस के चीज़ें करनी है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो आपने अगर मान लीजिए इसको इन प्रोग्रेस कर दिया, इसको इन प्रोग्रेस कर दिया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन, और अच्छे स्क्रम मास्टर का हमेशा रोल है कि वो इंडिविजुअली किसी को भी परेशान ना करे, इंडिविजुअली किसी को भी पोक ना करे, जब भी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें उससे डिस्कस करे। अब टास्क बना दिया, लेकिन वो जब टास्क जाके देख रहा है आर ई टी 55, तो वो देखेगा यार कि अच्छा आपने आर ई टी 55 बना दिया, लेकिन इसमें आपने कुछ इन प्रोग्रेस भी कर दिया, क्या आपने अपना स्पेसिफिक टाइम डाला है टू स्टार्ट दिस वर्क कि नहीं डाला है। अब ये टाइम जो बात कर रहे हैं हम, वो एक हैबिट बनानी चाहिए आपको कि ये पूछने की एज ए स्क्रम मास्टर फॉर एवरी ईच एंड एवरी टास्क, क्योंकि आपका जब तक टास्क बंद नहीं होगा तब तक आपकी स्टोरी बंद नहीं होगी, तब तक आपका स्प्रिंट बंद नहीं होगा। तो एवरी स्टोरी हैज़ टू हैव सम टास्क, और टास्क पे ही आप जनरली काम करते हैं। स्टोरी तो चलो आपकी क्लोज हो जाती है अगर वो टास्क क्लोज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई आपको एक हैबिट बनाना है और लोगों को बोलना है कि भाई आप जब भी कोई टास्क इन प्रोग्रेस में डाल रहे हैं तो उसमें एक चीज़ कर दीजिए मेरे लिए, मेरी मेरी मदद के लिए, कि आप उसमें लॉग करें अपना काम। आपने कितना टाइम स्पेंड कर दिया है, कितना टाइम बचा है। आपने मान लीजिए खुद ने इसको 3 दिन का काम दिया है, तो आपने इस टास्क को 3 दिन का काम दिया है, तो आप उसमें 2W4D6H 45 मिनट्स, मतलब 2 वीक 4 घंटे, 2 वीक का आपका स्प्रिंट होता है मान लीजिए, तो आप इसमें ये डाल दीजिए 3D। तो दोस्तों आपका जो है कि टाइम स्पेंट, आपने मान लीजिए पहले दिन स्टार्ट किया, तो आप इसको बोलेंगे कि मैंने इसको टाइम दिया है 3 दिन करने का। तो यहाँ पे इस टास्क के लिए आपका नाम के, आपके नाम के साथ आपके जो स्क्रम मास्टर है उनको दिख जाएगी कि 3 दिन तक आप इस टास्क पे काम करने वाले हो, और कितने, कब आप स्टार्ट कर रहे हो, कितना टाइम स्पेंड किया है वो डाल दीजिए। जैसे आप आज आपने इस पर 2 घंटे स्पेंड किए, तो ये डाल दीजिए दोस्तों। और आपको जो डिटेल अगर आपको वर्ड डिस्क्रिप्शन में कोई डालनी है कि आई स्पेंड 2 आवर्स ऑन राइटिंग ऑन जनरेटिंग प्रोजेक्ट, तो ये एक बहुत अच्छा डिटेल आपके स्क्रम मास्टर को मिल जाएगा, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाना भी चाहिए, कहीं ना कहीं वो दिखना भी चाहिए। तो ये चीज़ से क्या होगा कि आपका ये जो टाइम है ये आपको दिखता जाएगा। टाइम ट्रैकिंग के देखिए यहाँ पर फील्ड्स 2 आवर्स लॉग्ड टू 3 डेज रिमेनिंग, मतलब कि हर चीज़ के बारे में आपने का कुछ ना कुछ दिया है, डिटेल्स पास कर रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली वेयर यू कैन गिव एट द लास्ट डे ऑफ द स्प्रिंट, या स्प्रिंट ख़त्म होने के बाद, कि कितने घंटे किस बंदे ने किस टास्क पे काम किया है, और उसका टास्क कैसे दिखाना है, कैसे अपने रिपोर्ट को शानदार बनाना है, ये सब आपके हाथ में है। तो दोस्तों ये होता है जब हम बात करते हैं मिनट, घंटे, आवर्स, सब आपको सारा वर्क लॉग में सब कुछ दिखेगा कि भाई कितना हुआ है, राइट। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, आपको जो चीज़ों से मतलब थी वीक, डे, आर, मिनट, वो यहाँ पर है वीक्स, डेज, आर, मिनट्स। उसको आप स्टोरी पॉइंट से रिलेट ना करें। स्टोरी पॉइंट्स ओवरऑल जब आप देखेंगे, जब आप अपने RET47 जो आपका स्प्रिंट जो स्टोरी था जिस पे अमित गोयल काम करना चालू कर दिया, हाई प्रायोरिटी ये है, उसको अब जब आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमको कहीं भी नंबर ऑफ़ आवर्स, मिनट्स नहीं देना है। ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख जाएगी जो कि इसके अंदर है। तो ये ओवरऑल जो चीज़ हुई है आपके टास्क सब लोग जो डालेंगे, 10 लोग जब डालेंगे तो आपको यहाँ अलग अलग दिखता जाएगा कि भाई मेरे को मान लीजिए कि इसको करना है, इसका वर्क लॉग भी मैंने डाल देता हूँ, जैसे आपको करके दिखाता हूँ, जो जिससे आपकी हैबिट पड़े। दोस्तों हैबिट डालिए, इट्स ऑल अबाउट हैबिट, हाउ यू डू थिंग्स। 4 आवर्स मैंने कर दिया है, 5 डेज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने लॉक कर दी। अब आप अपने स्टोरी में जाएंगे, स्टोरी में डिटेल में जाके देखेंगे, तो यहाँ पर जब आप, वहाँ पर आपको इंडिविजुअल टास्क के हिसाब से देखेगा, लेकिन जब आप स्टोरीज में देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल दिखेगा। देखिए 6 आवर्स लॉग, 1 वीक 3 डे रिमेनिंग, क्योंकि 3 डे मैंने वहाँ दिया था, 5 डेज यहाँ दिया था, तो 1 वीक और 3 डे रिमेनिंग।
सो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियरली दिखेगी कि कितने घंटे लॉग किए, कितने लोगों ने काम किया, कौन कौन काम कर रहा है, क्योंकि सब अभी तो मैं सिर्फ अपना डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सबके असाइनीज़ के नाम आएंगे, सबका अलग अलग इंडिविजुअली दिखेगा, और किसने कितने घंटे काम किया आपके स्क्रम मास्टर को स्पेसिफिकली दिखेगा। तो वो आपको आके परेशान नहीं करेगा कि भाई कितने घंटे तुमने डाले थे, और पूरी रिपोर्ट क्लियरली दिखेगी। तो ये चीज़ को बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग का एस्टिमेशन टेक्निक, जिसमें आपने दो चीज़ें करी, जिसमें आपने एक तो स्टोरी बना के उसको स्टोरी पॉइंट दिए, जो कि हमने एक सेपरेट वीडियो में बनाया, पूरा डिटेल में समझा है, रिस्क, कॉम्प्लेक्सिटी, डिपेंडेंसी। इसके अलावा मैं कोई अगर आ जाता, कोई कहीं का बादशाह भी आ जाता, मैं बोलूँगा नहीं सर आप इसमें नंबर ऑफ़ आवर बेस की बात मत करो, जहाँ मैंने वर्क लॉग किया है वो उसके आप उसको जाके टास्क को देखो, सब टास्क को देखो, वहाँ आपको सारे टास्क दिख जाएंगे, अगर आपको घंटा देखने का इतना ही शौक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसको इस तरह से समझाइए और बी फर्म ऑन व्हाट यू आर सेइंग, और हैबिट डालिए कि वर्क लॉग में आइटम्स अपडेट करवाएं फॉर एवरी टास्क, टू बिकम अ गुड स्क्रम मास्टर, टू बिकम अ गुड एजाइल टीम प्लेयर। सब कुछ ज़रूरी नहीं कि स्क्रम मास्टर ही का ये काम है, आपका खुद का भी ये काम है दोस्तों। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहता था, स्प्रिंट बैकलॉग भी हमने कवर कर लिया, प्रोडक्ट बैकलॉग भी हमने कवर कर लिया, जिसमें टी शर्ट साइजिंग दी थी। स्प्रिंट बैकलॉग में हम डिटेल में जाके हम क्या करते हैं, प्रॉपर एस्टिमेशन देते हैं, जो कि स्टोरी पॉइंटिंग और वर्क लॉग आवर्स से होता है। अभी हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आप मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपको ठीक लगे वो आप करिए। मेरा इंस्टा का आईडी है amit.technologies, जहाँ पे अगर मेरे नोटिफिकेशंस आपको नहीं आ रहे तो लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालूंगा उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा और आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।